हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे फोटक ब्लाउज, वो भी 36 इंच वाला। 36 इंच चेस्ट है जिसकी, वो ब्लाउज आज सीखेंगे। तो जिसके लिए हमें 5.5 इंच शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच ले लेना है और उसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद चेस्ट हमारी 36 इंच तो 9 इंच चेस्ट आएगी, उसे मार्क करना है और 1.5 इंच प्लस कर लेना है, फिर उसे ड्रॉ कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप ब्लाउज करना सीख सकते हैं। 1.5 इंच हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इसके लिए हमें शोल्डर से आर्म होल तक आधा इंच ले लेना, फिर उसमें 1.5 इंच गोलाई दे के उसे राउंड शेप दे देना गोलाई में। अब हम कमर का नाप डालेंगे। इसके लिए हमें कमर का चौथा हिस्सा 1.5 इंच मार्जिन प्लस आधा इंच ऐसे ले लेना है और आधा इंच प्लस ले लेना है जो हमारा माप रहेगा, और उसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें पीछे के गले का माप डालना है। पीछे का गला आप जैसे चाहे रख सकते हो, मैंने यहाँ गोल गला ही डाला है। आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे रख सकते हो। शोल्डर के वहाँ से 2.5 इंच ले लेना और हाइट उसकी 10 इंच हाइट में है जो गला, नीचे से 3 इंच ले लेना है और उसे स्केल से ज्वाइन कर लेना है और उसे गोल गले का आकार दे देना है। यह हमारा बैक साइड तैयार हो गया, पूरी तरह तैयार हो गया। इसे कटिंग कर लेना है और अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड, मतलब फोटक्स वाला फ्रंट साइड बनेगा हमारा। पहले हमें बैक साइड का जो हमारा माप है वही फ्रंट साइड में रखना है और आगे हुक पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ना है। आधा इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें नीचे की मतलब हाइट में 1 इंच ऐड करना है। हुक पट्टी को आधा इंच और हाइट में 1 इंच, इस तरह हमें बैक साइड से फ्रंट साइड थोड़ा ज्यादा लेना है। नीचे की तरफ से 1 इंच ले लेना है, ऐसे ड्रॉ कर ले लेना है। दोनों पूरा ड्रॉ कर लेने के बाद हमें जो हमारा बैक साइड है वो पूरी तरह ड्रॉ कर लेना है, जिससे हमें पता चले कि हमारी मार्जिन कहाँ तक है। हाँ, और हमें 1 इंच प्लस कर लेना है उसे हाइट से, मतलब ऊंचाई से 1 इंच प्लस करके उसे ड्रॉ कर देना है। इस तरह उसे ड्रॉ कर लेने के बाद हमें 1 इंच और टक्स के लिए बढ़ाना है और उसे ड्रॉ कर लेना है। उसे ड्रॉ कर लेने के बाद हमें अब टक्स निकाल लेने हैं। जो फ्रंट साइड का टक्स है वो निकालेंगे। उससे पहले जो हमारा आर्म होल का जो हिस्सा है उसे जो आधा बचा है उसे पूरा करने की हमें फ्रंट साइड का आर्म होल उसी तरह निकालना है 5.5 इंच, और उसे राउंड शेप दे देना है। उसे ड्रॉ कर लेने के बाद हमें उसे आधा इंच अंदर लेके मतलब उसे राउंड शेप दे देना है। उसे राउंड शेप दे देना है। ये हमारा आगे का आर्म होल रहेगा।
नीचे से हमें लेना है 2.5 इंच और यहाँ से लेना है 3 इंच। ये हमारी जो कमर की जो पट्टी है वो रहेगी, फ्रंट साइड की कमर की पट्टी जो है वो रहेगी। और इसे थोड़ा क्रॉस में हल्का हल्का क्रॉस कर लेना है। इसके बाद हमारा गला रहेगा 2.5 इंच पर, 2.5 इंच गला और शोल्डर से 2.5 इंच और हाइट में 7 इंच रहेगा। 7 इंच क्रॉस में जाएगा तो हमारा इस तरह 7 इंच क्रॉस लेकर हमें माप लगाना है। और उसके बाद हमें उसे गले का आकार देने के लिए उसे हमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लेने के बाद उसे हमें गले का आकार दे देना है। गले का शेप देने के बाद हमें अब टक्स का पॉइंट निकालना है। उसके लिए हमें गले और कमर की पट्टी से आधा मतलब मिडल लेना है उसका, उसे मार्क करना है। और यहाँ से हम लेंगे इसे मतलब जो हमारा रहेगा वो रहेगा 3.5 इंच पर और उससे 2.5 इंच ऊपर रहेगा। अब 2.5 ले लेने के बाद हमें उसे मार्क कर लेना है ताकि हमें पता चले हमारा मार्क किधर है, हमारा टक्स किधर है। ये हमारा टक्स रहेगा। हाँ, 1.5 इंच ले लेना और यहाँ से और 1.5 इंच ले लेना। ऐसे 3 बार 1.5 इंच ले लेना है। फिर हमें उसे ड्रॉ कर लेना है। सभी डॉट्स को मिला लेना है, जो हमने मार्क किया हुआ था उसे मिला लेना है। यह हमारा पूरे डॉट मार्क करके हो गए हैं। इस तरह हमारा 4 टक्स ब्लाउज का मेजरमेंट हो गया है। यह हमारा 36 इंच के लिए रहेगा। और इसी तरह हमें उसे टक्स मार लेना है। टक्स हमारे आधा इंच से थोड़ा कम में टक्स लग जाएगी। इस तरह हमें चारों टक्स लगा लेने हैं। 4 टक्स हो जाएंगे फिर, और उसे कट कर लेना है।